छोटा सा याद आ रहा है। सेना छोड़ने के बाद जब मैं आया था तो बेरोजगार भी था और आगे शिक्षा की भी ललक थी, तो मैंने जेएनयू में एमफिल में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा दी और एमफिल में एडमिशन मेरा हो गया। सिनॉप्सिस के साथ इंटरव्यू था, तो बायोडाटा में लिखा हुआ था बीएससी मेडिकल साइंस, और मैंने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, पता नहीं मोती था या मूंगा था, कुछ था। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि जी आप विज्ञान के स्नातक हैं, आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि ये पत्थर आपके जीवन में कुछ अंतर ला सकता है? टू बी ऑनेस्ट उस वक्त तो मैंने जिद में ही हाँ कही थी कि अभी पहना हुआ है तो जस्टिफाई तो करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी, कोई वैज्ञानिक बात नहीं हुई। तो मैंने उनसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहा सर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं पूछूं? बोले हाँ जी पूछिए। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपके घर में 10 ग्राम यूरेनियम रख दूं तो आप क्या कहेंगे? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला उसमें से रेडिएशन निकलती है, उससे कैंसर हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सर यही सवाल मैंने आपसे 300 साल पहले पूछा होता ना तो आप कहते हाँ जरूर लेके आओ, चमकने वाला पत्थर है। क्योंकि 200 साल पहले मैडम क्यूरी ने ये खोज की कि इसमें से रेडिएशन निकलती है जिनसे कैंसर हो सकता है, इसलिए वो नुकसानदायक हो गया। उससे पहले अच्छा था। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि हो सकता है 500 साल के बाद कोई आदमी ये पता लगाए कि जी मूंगे में से भी कुछ विकिरण निकलता है जो शायद आपकी मानस पटल पर कुछ अंतर डालता है। तो मुझे तो पारंपरिक संस्कार ने बताया कि ये पहनना चाहिए, तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया। तो स्लोली हमारे को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हीन मानने का, नीचा मानने का, कमजोर मानने की आदत डाल दी गई। शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा दायित्व आपके ऊपर यह है कि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में पढ़ाने से पहले हम खुद उसमें विश्वास करना शुरू करें।